प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की प्रभु यीशु के नाम में आज हम देखेंगे जो दंगे हो रहे हैं पंजाब में, भारत में, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी चल रही है। इन बातों को वचन में हम ध्यान करेंगे। हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में इब्रानियों किताब उसका 10 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जिमे जिमे उस दिन को निकट आते देखो, तिमे तिमे और भी अधिक जे किया करो। खुदा का वचन है, जिमे जिमे उस दिन को निकट आते देखो, तिमे तिमे वैसे और अधिक जे किया करो। उस दिन को, किस दिन को? कुछ दिन है जो आने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कहा हुआ है। कौन सा दिन है? बहुत से दिन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं आने वाले हैं। जो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला। अभी थोड़ा समय कोरोना का समय था, हम पढ़ते हैं पवित्र वचन में, जिनमें नबी किताब 16 अध्याय में पढ़ते हैं कंप्लीट, और भी बातें, और भी जो महामारी है, और भी जो रोग है, और भी जो दंगे, और भी जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कही हुई है। क्या धर्म के बढ़ने ये सब होगा, और हम देख रहे हैं ये बातें प्रभु ने कही हुई है। यहाँ पर कहते जिमे जिमे उस दिन को निकट आते देखो, तिमे तिमे प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में और बढ़ते जाओ, और अपनी भक्ति और अपनी धार्मिकता जिंदगी और बढ़ते जाओ, और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, और प्रभु के निकट, प्रभु से और चिमड़ते, प्रभु के साथ और जुड़ते जाओ, प्रभु में और बढ़ते जाओ। और उस दिन में जो प्रभु ने कहा है, जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, जैसे जैसे उस समय को पास आते देखो, तिमे तिमे प्रभु से, प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में और बढ़ते जाए। क्योंकि प्रभु ने पहले कहा हुआ है हम लोगों से। प्रभु के पवित्र वचन में पढ़ते यूहन्ना के सुसमाचार में 16 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि जब ये बातें हो, जब ये काम हो, तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि जे मैंने पहले ही कहा था। और भी बातें जहां पर प्रभु यीशु मसीह के दासों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, चर्चेस को फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है, और जो आज हो रहा है। और एक वचन देखेंगे, जो बात मैं करना चाहता हूं कंप्लीट हो जाएगा। मत्ती किताब 24 अध्याय उसका जब हम 6 वचन पढ़ते, लिखा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब हो रहा है, पीड़ाओं का आरंभ है। लेकिन यीशु ने कहा है कि एक ऐसा बड़ा दुख भी आने वाला है। एक और कलाम देखे 21 वचन में लिखा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। कब? देखिए, ये सब जो हो रहा है ये तो नॉर्मल है कलाम के आधार पर, लेकिन एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा धर्म युद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध होगा, एक ऐसा लड़ाई होगा जो आदि से, शुरुआत से अब तक नहीं हुआ। और खुदा का कलाम कहता है, पवित्र वचन कहता है कि जैसे जैसे इन दिनों को पास आते देखो, लड़ाइयों को, दंगों को, और कौमों को, जातियों को एक दूसरे पर चढ़ाई करते, तो प्रभु के पास आना, प्रभु में बढ़ना, प्रभु के निकट आना है। यीशु मसीह ने कहा है कि जो लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबराना नहीं है। सुने मेरे मसीह लोगों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है ये सब होना है। ये लड़ाइयां और झगड़े और दंगे होंगे, ये आरंभ है। हमारे खुदाबंद ने आज से 2000 साल पहले कहा हुआ है
कि ये लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और अकाल होंगे और भूकंप होंगे और राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा। और ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये शुरुआत है। और ये देख रहे हैं अभी जितना भी हो रहा है हमारे पंजाब में, भारत में, जहीं भी हो रहा है, कहीं भी दुनिया भर में। लेकिन ऐसा समय आ जाएगा जब क्रिश्चियन लोग अकेले रह जाएंगे, बाकी सब जातियां कच्चा हो जाएगी और उस समय इतना बड़ा कलेश होगा। लिखा गया शुरुआत से लेके कितने साल बीत गए संसार को बने हुए, दुनिया की भाषा में करोड़ों साल हो गए हैं। और उस करोड़ों सालों से लेकर आज तक इतना बड़ा कलेश नहीं हुआ जो होने वाला कलेश है। और मसीह लोग को पता है, हम लोग को जो बाइबल को पढ़ते हो और ज्ञान रखते हैं, प्रभु से बने हैं, प्रभु में बने रहते हैं, उनको पता है ये सब आरंभ है पीड़ाओं का, दुख का। इसलिए मुझे आपसे ये कहने के लिए जरा भी शर्म डर नहीं है कि आप प्रभु में बढ़े। देखिए प्रियो, घबराए ना, ये सब होगा। लड़ाई होंगी, दंगे होंगे, गांव के गांव जलाए जाएंगे, मनुष्य काटे जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। जो हथियार तैयार किए गए, जो बम्स तैयार किए गए, वो कहीं ना कहीं तो फटेंगे, फटने ही है, पड़े पड़े थोड़े वो गलेंगे। इसलिए जो वस्तु में तैयार की गई है, जो भी वस्तु तैयार होती है फटती तो है, रुमाल ही क्यों नहीं है, कपड़ा ही क्यों नहीं है, तैयार होता है फटता है। इसलिए जो वस्तु में तैयार की गई है वो तो चलेंगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो इससे भी डेंजर है, इससे ज्यादा डरावना खौफनाक होगा। खुदा का कलाम कहते हैं किस वचन में लिखा हुआ, उस समय इतना भारी कलेश होगा, आरंभ से अब तक ना कभी हुआ था, ऐसा होगा। और उसके 20 वचन में लिखा हो, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े और शब्द के दिन भागना ना पड़े। 19 वचन कहते उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला होगी उन पर हाय, क्योंकि इतना भारी कलेश होगा, भागने की जगह भी नहीं होगी। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते बच्चों पर जुल्म किया जाएगा और गर्भवती औरतें काटी जाएंगी। जो हुआ है पिछले समय में, हम देखते हैं, इतिहास उठाते हैं, पढ़ते कितना औरतों से अत्याचार किया गया है। लेकिन एक और समय इससे भी डेंजर आने वाला है। इसलिए मुझे और आपको दृढ़ रहना है, अपना नाम जीवन किताब में दर्ज करवाना है। मृत्यु तो है ही है, किसी न किसी प्रकार तो मृत्यु आना ही है, और प्रभु का पवित्र वचन पूरा होना ही होना है। और यहाँ पर लिखा हुआ, जातियों पर जाति चढ़ाई करेगी, कौमों के ऊपर कौम चढ़ाई करेंगी, अकाल पड़ेंगे और लड़ाइयां होंगी। और ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये शुरुआत हो रही है। और हफ्ता 15 दिन चलेंगे, महीना चलेंगे, फिर 15-20 दिन, या कितना समय भी और या कितना भी, जैसे अभी समय बीत गया, कितना समय और गया, उसके बाद फिर होगा, क्योंकि आरंभ हो चुका है। और ये सिर्फ ये झगड़े नहीं, सिर्फ यही नहीं, और भी जो महामारियां हैं, जो रोग है, जो प्रकाश के वाक्य में लिखा हुआ है, उनको भी आना है। उनको भी जो 7 तुरियां फूकी जाएंगी, जो महारोग है, महाविपत्तियां, वो भी पृथ्वी पर जो हो चुकी हैं, कुछ होने वालियां है, वो भी होगी। आरंभ, यीशु कहते हैं आरंभ है दुख का। इसलिए मुझे और आपको दृढ़ रहना है, प्रभु में बढ़ते जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो होगा, हो रहा है, होने वाला है वो। इसलिए मैं और आप प्रभु में बढ़ते जाए। जैसे इब्रानियों में पढ़ा हुआ है कि और निकट आते जाओ, और निकट प्रभु के पास आते जाओ, और प्रभु के समीप जाते। जैसे उन दिनों को देखे और दिनों को पास आते देखो, दिनों को देखे जब दिन यह वचन पूरा हो रहा है, बुरा समय आता जा रहा है और बुरा समय आता जा रहा है। प्रभु के समीप मुझे और आपको बढ़ने और आने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूँ, मुझे और आपको प्रभु में बढ़ना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना चाहिए। ये हमारे खुदावंद कलाम पूरे हो रहे हैं, प्रभु के वचन पूरे हो रहे हैं जो उन्होंने पहले ही कहे हैं। और हमने पढ़ चुके इब्रानियों में, हम पढ़ चुके हैं यूहन्ना में कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा चुका, चौकन्ना किया, जब सब होगा, जो होगा खुदावंद ने कहा। इसलिए मुझे और आपको जागृत रहने की जरूरत है। शरीर के तौर पर भी जो कानून ना बना, उसको कानून में रहने की जरूरत है, और हमें प्रभु यीशु के वचनों में जागृत रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन तुम्हारी कमरे बंदी रहे और चिराग जलते रहे, ये प्रभु में सो जाए, हमें प्रभु यीशु के साथ आंखें खोले स्वर्ग में। गॉड ब्लेस यू। मुझे और आपको प्रभु आशीष दे। छोटी सी बातों के द्वारा जय मसीह की।